हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में मैं आपको मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको मापन क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, मूल्यांकन क्या है, ठीक है। और इसके बाद मूल्यांकन के पक्ष के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। तो जिन लोगों ने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला वीडियोज़ देखिएगा, ठीक है। और वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए जानते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा होता है गुणात्मक मूल्यांकन। परिमाणात्मक का मतलब क्या होता है? इसको यानी कि मात्रात्मक भी कहते हैं, यानी कि इसमें क्वांटिटी होती है। गुणात्मक यानी कि क्वालिटी, ठीक है। अब हम एक एक करके के बारे में जानते हैं। तो पहला क्या है हमारा? परिमाणात्मक। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? मौखिक। दूसरा कौन सा है? लिखित। तीसरा कौन सा है? प्रायोगिक, जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, ठीक है। प्रायोगिक, ठीक है। सबसे पहले क्या है ना, मूल्यांकन के प्रकार 2, परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक कितना होता है? 3 प्रकार का, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक, ठीक है। चलिए जानते हैं मौखिक परीक्षा के बारे में। यह प्रविधि मुख्यतः वैयक्तिक होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। यानी कि क्या होती, इस जो मौखिक परीक्षा होती है, जो ओरली एग्ज़ाम जो होते हैं, किसी एक व्यक्ति के साथ उसके प्रश्न पूछा जाता है और उससे क्या होता है, उसके ज्ञान को परखा जाता है कि उसको कितनी नॉलेज है किसी विषय में, और इसके साथ साथ उसकी जो क्षमता कितनी है और उसमें आत्मविश्वास की भी जानकारी ली जाती है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, ठीक है। कुछ पॉइंट हैं। लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। एक मौखिक परीक्षा में होता है कि आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पूछने चाहिए ताकि समय की से बचत हो सके। प्रश्न में 2 अर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। 2 अर्थी शब्द का मतलब ये है कि इसमें क्या, कोई भी प्रश्न पूछे उसके 2 अर्थ नहीं होने चाहिए, यानी कि उसके 2 मीन्स नहीं होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, छात्रों को उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए। यदि आपने क्वेश्चन पूछा, यदि बच्चा कोई रिप्लाई दे रहा है, आंसर दे रहा है, तो उसको पहले पूरा फिनिश कर लेना चाहिए, उसके बाद ही उसको टोकना चाहिए कि आपने क्या क्या गलती की, ठीक है। ताकि क्या होगा, इससे बाद में उसको क्या करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। क्या करना चाहिए बाद में, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। यानी कि लंबी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं होते हैं ना, वो नहीं पूछने चाहिए मौखिक परीक्षा में। बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस पूछना चाहिए ताकि हमें बहुत कम समय में आंसर मिल जाए और क्या हो, और हमें हमारे समय की भी बचत हो जाए और टीचर को या अब उसको पढ़ाए गए अपने जो कंटेंट से सेटिस्फाइज हो जाए बच्चों के थ्रू कि यदि मैंने जो पढ़ाया है बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या होती है? वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। रिटन एग्जामिनेशन ज़्यादा कराए जाते हैं। लिखित परीक्षा 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। अब जानते हैं कौन कौन से हैं वो। पहला है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा है लघु उत्तरीय प्रश्न और चौथा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यदि आपने आप अपने पेपर दिए होंगे तो उसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो वही है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव, अतिलघु उत्तरीय यानी कि वेरी शॉर्ट, लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं, दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये जो क्या होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? लिखित परीक्षा के। अब जो तीसरी जो है वो कौन सा है? प्रायोगिक परीक्षा। यानी पहले मौखिक, लिखित तो फिर प्रायोगिक। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि बच्चे कुछ करके सीखें, ठीक है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग। आंतरिक प्रयोग में कहते हैं यह विज्ञान विषय में किया जाता है, जैसे कि प्रयोग, एक्सपेरिमेंट वगैरह करके सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, आंतरिक प्रयोग में आती हैं। बाह्य प्रयोग में क्या आता है? यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इससे रिलेटेड होता है बाह्य प्रयोग, ठीक है। यानी कि जो पहला हमारा मूल्यांकन था वो खत्म हुआ। अब हम जानते हैं दूसरा मूल्यांकन कौन सा है। गुणात्मक मूल्यांकन, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया
परिमाणात्मक और दूसरा है गुणात्मक। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? जांच की सूची और स्तर माप, दूसरा है अवलोकन यानी कि निरीक्षण, तीसरा है घटनावृत्त और चौथा है साक्षात्कार। हम एक एक करके जानते हैं कि जांच सूची क्या होती है। ठीक है, इसका उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि के संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से किया जाता है कि अब उसने जो प्रयोग किया उसको कितना उसमें कितना इंटरेस्ट है, उसकी अवधारणाएं को पता लगाने के लिए करते हैं, उसके मूल्यों से संबंधित जो उपलब्धियां होती हैं उनको पता लगाने के उद्देश्य से जांच सूची का मूल्यांकन या माप हम करते हैं। किसके तहत? जांच सूची और स्तर माप के द्वारा। ठीक है, दूसरा है अवलोकन यानी कि किसी व्यक्ति या समूह के दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार के कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की उपस्थिति को दर्ज करना क्या कहलाता है? अवलोकन। यानी कि इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति वो अपने दैनिक जीवन में कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब लोगों से कैसे ट्रीट करता है, बात करने क्या वो कौन कौन सी हरकतें क्या, जो उसकी जो हैबिचुअल चीज़ें होंगी ना वो करेगा। यदि उसको आप यदि उसको बताएं नहीं कि मैं आपका उस पर अवलोकन किया जा रहा है, यानी कि किसी बच्चे का अवलोकन आप कर रहे हैं उसको बिना बताए, तो वो जो उसकी जो नेचुरल चीज़ें होंगी वो वैसे ही बिहेव करेगा। तो उसको क्या है, कुछ निश्चित तथा वस्तुनिष्ठ उपस्थिति को दर्ज करना क्या कहलाता है? अवलोकन। तो उसके जो पॉइंट आप निकालेंगे तो इसका जो इस फील्ड में नेचर ऐसा है, इसका इस फील्ड में नेचर ऐसा है, तो वो क्या हो जाता है हमारा? किसी व्यक्ति पर अवलोकन करना है, किसी व्यक्ति का निरीक्षण करना। ठीक है, इसमें कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। अवलोकन करता होता है, चेकलिस्ट होती है, अवलोकन चार्ट होता है, उसमें उसकी सारी उपलब्धियों को मेंशन किया जाता है जो जिस छात्र का अवलोकन किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा है घटनावृत्त। यह शिक्षार्थियों के जीवन की क्या है? सार्थक घटना, विवरण क्रिया हो सकती है। यानी कि क्या है, ये शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना है, विवरण क्रिया हो सकती है, या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि से क्या हो? शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, साफ साफ इस शब्दों में कहा गया कि जो शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना भी हो सकती है, या कोई ऐसी घटना हो जो अवलोकन करने वाली की दृष्टि से क्या हो? शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। वो किसके अंतर्गत आती? घटनावृत्ति के। फोर्थ पॉइंट है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि इंटर प्लस व्यू। इंटर यानी कि आंतरिक, व्यू मतलब अवलोकन। यानी किसी व्यक्ति या किसी बच्चे का क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से क्या करना? सूचनाएं एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? हमारा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। यानी कि इंटरव्यू में व्यक्ति क्या करते हैं? हम आंतरिक अवलोकन करना क्या कहते हैं? उसके हाव भाव को देना, उसके बात एक बिहेव करने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें आती हैं इंटरव्यू में। यानी कि जो जान लेते हैं, साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठाकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने सुना भी होगा, आपने हो सकता है आपने कोई इंटरव्यू दिए भी हो, तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू क्या होते हैं। ठीक है, उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पूछे, यदि प्रश्न का अक्षर, उसकी पर्सनालिटी के साथ साथ उसके बिहेवियर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में आपको देखी जाती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से जाना जाता है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका साक्षात्कार लिया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको किसके नाम से जाना जाता है? मौखिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला आपको मैं बता दूं, परिमाणात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक। पहले के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, और दूसरे के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आप ऐसे शॉर्ट में याद करने की कोशिश करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।